संकेत की बात करते हैं। किसका? इंडिकेशन की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? इंडिकेशन का बात करते हैं। है समझ में? है ना? जहां डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करता है वहां पर हम क्या कर देते हैं? बंटवारा। क्या करते हैं? बंटवारा। या तो तुम करो या तो मैं करूँ, या तो मैं जाऊंगा या तो तुम जाओगे, या तो मैं मरूंगा या तो तुम मरोगे। है ना? है कि नहीं? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव माने क्या होता है? बंटवारा। देखिए, आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि प्रोनाउन जो है ना, ये हमेशा अकेले चलता है। अकेले चलता है समझ में? हमेशा अकेले चलता है ना? हमेशा अकेले चलता है। देयर इज नो वर्ड, है ना? देयर इज नो नाउन। ठीक है? ठीक है, विच फॉलो द प्रोनाउन। कोई नाउन नहीं है ऐसा, है ना, जो प्रोनाउन को फॉलो करता है, बट इट इज यूज्ड एज द प्लेस ऑफ नाउन। है समझ में? ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव कैसे चलता है? साथ में न चलता है, फॉलोअर ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या है? फॉलोअर ऑफ नाउन है, ये नाउन को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संकेत की यदि बात किया जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने का मतलब वो हमारे नजदीक है चाहे वो हमारे हमसे दूर है ना? चाहे वो नजदीक है चाहे हमसे दूर है। इस तरह के, है ना, इस तरह से जब हम वर्ड का ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे नजदीक है और कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, तो उसके लिए जो है ना हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज। दीज, समझ में रहा है? दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो कहेंगे दिस इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर। नजदीक में है तो क्या हो गया? चेयर। दिस इज अ चेयर। यदि हमसे दूर है, यदि यही चेयर हमसे दूर हो जाता तो उसको कैसे इंडिकेट करते? दैट इज अ चेयर। समझ में? देखो, फार के इंडिकेशन के लिए दैट वर्ड यूज कर रहे हैं और नजदीक के लिए इंडिकेशन के लिए दिस वर्ड यूज कर रहे हैं। यही यदि सिंगुलर नाउन के लिए कर रहे हैं तो दिस दैट का यूज हो रहा है, और यही यदि प्लूरल नाउन के लिए करते तो दिस, दीज आर क्या हो जाता है? कैट्स। है ना? यानी दीज यहाँ पे क्या हो गया? इंडिकेशन वर्ड हो गया, है ना? इसी जगह पे हम दोज यूज कर रहे हैं, दोज आर कैट्स। ये दोज क्या हो गया? प्लूरल नाउन के लिए इंडिकेशन हो गया। है समझ में? तो यहाँ इंडिकेशन वर्ड ही क्या होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। समझ में? तो आप लोग को रिमेंबर रखना, दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। है समझ में? और ध्यान रहे कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन नहीं होना चाहिए, अकेले आना चाहिए। क्या? अकेले। ठीक है, ये नाउन का फॉलोअर नहीं है, बल्कि यह नाउन के प्लेस पर आता है। समझ आ रहा है? नाउन के प्लेस पर आता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, यानी इसको संकेत के टर्म में इसका यूज करते हैं। समझ में? जैसे मान लीजिए दिस इज अ स्केट, दैट इज अ पेन, दिस इज अ गर्ल, दैट इज अ बॉय। तो नजदीक के लिए दिस और फार के लिए दैट। समझ में? जो ऑब्जेक्ट फार्दर पॉइंट पर होगा उसके लिए दैट सिंगुलर में, और नजदीक के लिए दिस। नजदीक के लिए दिस। समझ आ रहा है? नजदीक के लिए दिस। उसी तरह प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे? दीज और दोज। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, यह एक गाय है ना? वह एक गाय है। ठीक है, आप प्लूरल में यही जब लिखते हैं तो आप क्या कहते हैं? ये सब लड़के, है ना, वे सब लड़के हैं, वे सब लड़के कहते हैं कि नहीं कहते? है समझ में? तो इसके लिए क्या यूज करते हो? दिस इज अ काउ। और इसके लिए क्या यूज करते हो? दैट इज अ काउ। और इसके लिए क्या यूज करते हो? दीज आर बॉयज।
इसके लिए क्या यूज करते हो? दोज आर बॉयज यूज करते हो ना। तो यहाँ पे दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है? डेमोनेस्ट्रेटिव डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस एंड दिस दैट दीज दोज आर कॉल्ड डेमोनेस्ट्रेटिव। है समझ में? क्या है ये? डेमोनेस्ट्रेटिव क्या है? समझ में आ गया? तो दिस दैट दीज दोज आर कॉल्ड डेमोनेस्ट्रेटिव। लेकिन यही दिस दैट यदि नाउन का फॉलोअर रहता, जैसे दिस पेन इज न्यू हो गया है, दिस पेन इज न्यू, दैट पेन इज न्यू, देख रहे हो ना। और यहां पर यूज कर लेते हैं हम दीज पेन्स आर न्यू, और यहां पर यूज कर लेते हैं दोज पेन्स आर न्यू, है कि नहीं? दोज पेन्स आर न्यू। तो यहाँ पे देखिए दिस दैट दीज दोज, है ना, दिस दैट दीज दोज, ये देखो नाउन का फॉलोअर, किसका फॉलोअर है? नाउन का। तो इसको हम दिस दैट दीज दोज को हम जो है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कह करके इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ये डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ आ रहा है क्या हो गया ये? जब यही दिस दैट दीज नाउन का फॉलोअर हो जाएगा तभी डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, संकेतवाचक विशेष। है समझ में? यही डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, यही डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन का फॉलोअर नहीं होता है, लेकिन डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन का फॉलोअर होता है। बात समझ आ गया? तो आपको पहचान करना हो कि कौन दिस नाउन है, कौन दैट नाउन है, सॉरी कौन दिस प्रोनाउन है, कौन दैट प्रोनाउन है, कौन दिस एडजेक्टिव है, कौन दैट एडजेक्टिव है, ये पता नहीं चल जाएगा। यदि दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन है तो समझिए कि वो एडजेक्टिव है। दिस दैट दिस दोज के बाद यदि नाउन नहीं है ना, तो समझिए कि वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटवारा के लिए ना, दो चीजों को बंटवारा करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइदर। क्या? जैसे ईच यूज करते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर, NEITH, है समझ में? ईच, आइदर और, है समझ में? ईच, आइदर और नाइदर, ये सब क्या हो जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या? लेकिन इसका भी यूज करने का तरीका, जैसे मान लीजिए कहा जाए ईच ऑफ बॉयज आर गुड, है समझ में? तो यहाँ पे देखो ये ईच जो है डेमोनेस्ट्रेटिव है ना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो डायरेक्ट बात, डायरेक्ट इसके बाद नाउन नहीं है, ऑफ है बीच में, और जैसे ऑफ हो गया बीच में ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यही चीज यदि ऐसे रहता, ईच बॉय इज गुड रहता, तब देखिए यहाँ पे ईच किसका फॉलोअर? ईच फॉलोअर हो गया ना, है, ईच बॉय इज गुड, तब ईच क्या हो जाता? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। समझ आ रहा है? ईच, आइदर और नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोथ, है ना। पर यूज में ना इसको हम अलग अलग समझेंगे। ईच के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आना चाहिए, ईच, आइदर, नाइदर के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ईच के बाद ये डायरेक्ट नाउन हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बात करेगा, है ना। ये किसका बात करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप लोग फॉर्मूला में दोनों में बच्चे क्या याद करते हैं? ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बल्कि दोनों का यूज क्या है? अलग अलग, अलग अलग है कि नहीं है? है ना। ईच, आइदर और नाइदर, समझ आ गया है? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।